हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। यहाँ मेरी बात हो रही है अब क्लास 12th के स्टूडेंट्स के साथ जो लगातार बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। और बोर्ड एग्जाम का पैटर्न तो आपको पता लग गया है कि सेक्शन ई तक आने वाला है। यानी असर्शन रीजनिंग आएंगी, केस स्टडीज आएंगी, वन मार्कर्स आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, जनरल क्वेश्चंस आएंगे। तो हमारे को उस 3 घंटे के पेपर के अंदर जो ई सेक्शन तक चीजें हैं और बड़ी बड़ी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। एक तरफ तो एमसीक्यूज हैं और दूसरी तरफ केस स्टडी, यानी एक पूरा फुल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस या फिर असर्शन रीजनिंग। यहां पर ना सिर्फ आपको पहले पार्ट को कनेक्ट करना पड़ता है, उसको अच्छे से दूसरे पार्ट के साथ कनेक्ट करके रखना पड़ता है। तो यहां पेपर की तैयारी बहुत बहुत ज्यादा मैटर करेगी कि आप कितने अच्छे तरीके से और कितनी जल्दी शिफ्ट ले लेते हो कि एक तरफ तो आप एमसीक्यूज कर रहे हो और अचानक से एक नॉर्मल सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे कैसे पहुंचोगे। तो यहां जो अब मैं यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूं वो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे और हम हर चैप्टर को कवर करने वाले हैं, हर सेक्शन के अकॉर्डिंग कवर करने वाले हैं। तो लगातार इस चैनल पे बने रहिएगा, अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को भी इस चैनल के बारे में बताइएगा। यहां हम क्लास 9 से लेकर क्लास 12 हायर मैथ्स और सीयूईटी को लेकर क्वेश्चंस और लगातार उससे रिलेटेड मोटिवेशन डालते रहते हैं। तो आइए आज करते हैं एमसीक्यूज ऑन इंटीग्रेशन। आइए अब इस पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है a रेज टू पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स। तो क्लियरली ये एक सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बनता है। हालांकि इस क्वेश्चन को करने के कई सारे मेथड है, लेकिन सबसे आसान मेथड क्या है कि हम लोग रूट एक्स को टी पुट कर लेते हैं और दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं। रूट एक्स का डेरिवेटिव है 1/2 रूट एक्स डी एक्स और दूसरी तरफ आ गया डी टी। हमें सिर्फ इतना पार्ट चाहिए। देखिए मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूँ। हमें सिर्फ इतना पार्ट चाहिए, तो हम 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे, यानी पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। और ये खुद अपने आप में क्या है, a टू द पावर t। तो क्वेश्चन बन जाएगा ट्वाइस a टू द पावर t dt। और a टू द पावर t एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन होता है a टू द पावर t डिवाइडेड बाय log a बेस e प्लस c। यानी आंसर आ गया 2a टू द पावर रूट x डिवाइडेड बाय log a बेस e प्लस c। अब हम यहाँ ऑप्शंस पे देखते हैं। अब यहाँ किसी भी ऑप्शन में डिनोमिनेटर में log नहीं है, यानी न्यूमरेटर में है। ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर में क्या है, log a बेस रूट e। तो आपको मालूम है जब हम इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये चीज़ें बदल जाती हैं लॉग की प्रॉपर्टीज़ की वजह से। अगर कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना कि ये कैसे हो गया, तो मैं अलग से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इन सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और ये देखिए आंसर आ गया है। तो पहली बात, बेस 10 जो है वो हटाना पड़ेगा हमारे को। लॉग ए बेस ई वो तो डिनोमिनेटर में था, इसीलिए ये दोनों ऑप्शंस भी नहीं हो सकते। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी जो है वो एक परफेक्ट ऑप्शन है। अब आगे के क्वेश्चंस के लिए क्या होगा, आप क्वेश्चन को पहले पॉज करिएगा, खुद करके देखिएगा और फिर आंसर चेक करिएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अरे ये तो सेम क्वेश्चन आ गया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। तो मैं पिछले क्वेश्चन में कह रहा था कि बहुत सारे तरीके से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो मुझे पक्का मालूम है कि आप रूट एक्स को टी पुट कर देंगे और बहुत जल्दी आंसर निकाल देंगे। देखिए इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका, मैं पूरे के पूरे ई रूट एक्स को टी पुट कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, इसका डेरिवेटिव क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड पर, ये होगा ई टू द पावर रूट एक्स और रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट एक्स रिस्पेक्ट एक्स के बदले डी एक्स और इधर टी का डेरिवेटिव डी टी। ध्यान से देखिए, हमने पूरे क्वेश्चन को कवर कर दिया, बस इस 2 को इधर ले जाना है। तो पूरा क्वेश्चन 2 टाइम्स ऑफ डी टी में कन्वर्ट हो गया, यानी 2 टाइम्स इसका इंटीग्रेशन होगा 2 टाइम्स ऑफ टी प्लस सी। यानी आंसर है ट्वाइस ई टू द पावर रूट एक्स प्लस सी। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ अब ये ट्रिको का एक क्वेश्चन, cos 2x अपॉन cos x। cos 2x और नीचे है cos x। और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि हम cos 2x का कौन सा फॉर्मूला ओपन करें। 3-4 फॉर्मूले हैं, किससे ओपन करें। सोचिए, क्वेश्चन को पॉज करिए, करने की कोशिश करिए। तो आइए, अगर आपसे हो चुका है या नहीं हो चुका, मिलकर करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, पहले पार्ट में इन्होंने sin x की बात करी है, ट्वाइस ऑफ sin x।
तो ये ट्वाइस ऑफ साइन एक्स जो है वो कैसे आ सकता है, एक बार इसको देख लें। ट्वाइस ऑफ साइन एक्स तो तभी आ सकता है जब हम कॉस टू एक्स का कौन सा, जी हाँ, कॉस टू एक्स का ये वाला फॉर्मूला लिख दें, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे, बच्चों देखो यहां पर एक टेक्निक समझ में आ रही है, इस तरह से आ जाएगा ये, यहां एक कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, पहले पार्ट का इंटीग्रेशन होगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स, देखिए साइन एक्स आ जाएगा। ये एक इंडिकेशन हमें पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो आपकी मर्जी होती, आप किसी भी तरह से इसको सॉल्व कर सकते थे। बट एमसीक्यू अगर एक तरह से कुछ बच्चों को बहुत आसान लगते हैं तो वहां ट्रिक और फोकसिंग भी लगातार बनाए रखनी होती है। तो देखिए यहां पर आ गया 2 cos x का इंटीग्रेशन 2 sin x, और सीकेंट x का इंटीग्रेशन है log mod, माइनस तो बाहर आएगा, log mod सीकेंट x प्लस tan x। हालांकि मॉड लगाना चाहिए था, इन्होंने नहीं दिया ऐसा, तो मान के चलेंगे कि यहाँ ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन डी। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है और डायरेक्टली भी हो सकता है, और हमें आंसर दे दिया गया है। सबसे बड़ी बात, हमें आंसर दे दिया गया है और हमसे यहाँ 2 अननोन जो हैं उनके बारे में मांगा गया है। और आजकल का नया ट्रेंड क्या है कि सिर्फ ए और बी, यहाँ पर 2 अननोन्स हैं, वो नहीं मांगे जा रहे, और पूछा गया कि उनका सम क्या होगा, या कभी कभी पूछते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। यहां पर भी ऐसा ही कुछ पूछा गया है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं, और हम क्या कर सकते हैं कि ऊपर यहां जो साइन है वहां पर इसको सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से भी कर सकते हैं और इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहां इसको डायरेक्टली करके दिखाता हूं। आप क्या करेंगे, साइन एक्स, ऊपर साइन एक्स में माइनस, ध्यान से देखिए नीचे क्या है ए, तो आप ऊपर साइन एक्स में एंगल के अंदर माइनस ए और प्लस ए कर लेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लीजिए, ए और बी नहीं, जो हमें चाहिए ए और बी नहीं, वो नहीं, हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला इसको मान लेंगे, और नीचे क्या है साइन एक्स माइनस ए, ताकि ये दोनों मैच कर जाएं। तो अब मैं फॉर्मूला ओपन कर रहा हूं, साइन ए के बदले एक्स माइनस ए, कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और मैंने यहां अलग अलग लिख लिया है। तो यहां ये कैंसिल हो गया, कॉस से बाहर आ गया है, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और यहां साइन ए बाहर आ गया है, और ये आ गया है कॉट ऑफ x माइनस ए dx। ये देखिए, तो 1 का इंटीग्रेशन, यहां साइन ए मत कर देना, 1 का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा x कॉस ए, और इधर साइन ए, देख रहे हैं कितनी आसानी से हो रहा है, लॉग मॉड साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। तो अब यहां अगर मैं कंपेयर करके देखूं तो a की वैल्यू है कॉस ए, और b जो आ गया है वो है साइन ए। तो जो हमारा आंसर है वो आंसर होगा कॉस ए प्लस साइन ए, यानी ऑप्शन बी, ये एक परफेक्ट ऑप्शन होगी। ये है 5th क्वेश्चन, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, log 2x का इंटीग्रेशन मांगा गया है, और आपको मालूम है कि ये बाय पार्ट से होने वाला है। कुछ बच्चे बहुत घबराते हैं, वो इस 2x को भी टी पुट कर बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बना लेते हैं, बट नहीं, हम डायरेक्टली करने वाले हैं। आपको मालूम है कि log x के इंटीग्रेशन के लिए log को फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ता है, नहीं तो आप आईलेट का भी सपोर्ट ले सकते हो, क्योंकि log पहले आ रहा है, और यहां अल्जेब्रिक x टू द पावर 0 जो है वो बाद में कंसिडर करा जाएगा, यानी सेकेंड फंक्शन कंसिडर करा जाएगा। और अगर आपको log x के बारे में पता है ऑलरेडी, आप थोड़ी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो log x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे हम लोग, और यहाँ x टू द पावर 0 को सेकेंड फंक्शन लेंगे। तो आइए बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन log 2x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1, यहां पर बेसिकली 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x माइनस द होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log 2x इज 1/2x, और यहां ऊपर हो जाएगा 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इज x। तो ये पूरी तरह से कैंसिल हो रहा है, और 1 का जो इंटीग्रेशन आ रहा है वो x आ जाएगा। आप
अक्सर जब ये क्वेश्चन करते हैं तो आप कॉमन जरूर ले लेते हैं, लेकिन यहां पर क्योंकि ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं और वहां उन्होंने कॉमन नहीं लिया हुआ, तो यहां देखिए ये जो आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ लिया जाएगा। आइए, आसान सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन आपके कोर्स के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चंस हैं। अगर आप 7.1, 2 और 3 एक्सरसाइजेस को देखें, मैं आपकी एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे और अक्सर पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस के लिए अगर आपको याद है तो हम लोग सम टू प्रोडक्ट जो है वो यूज करते हैं। यानी अगर मैं आपको कहूं कि आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बड़े एंगल को पहले लिख लीजिए, हालांकि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से, बड़े एंगल को पहले लिखने से आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं, 2 cos A cos B, और हम ये मानते हैं कि A जो है वो बड़ा एंगल है B से, और इसको जब ओपन करते हैं, ये जो फॉर्मूला है वो है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो इस तरह के फॉर्मूलेज आपको आने चाहिए। अगर नहीं तो झट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप्स दिए हुए हैं, उनके लिंक्स दिए हुए हैं, वहां पर जाइए, ज्वाइन करिए, और ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले की लिस्ट, एग्जैक्ट फॉर्मूले की लिस्ट जो नीडेड है क्लास 12th और CUET के लिए, वहां पर उन ग्रुप्स में आपको मिल जाएगी। तो अब देखिए करना क्या है, 1/2 तो बाहर आ गया, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। ये A हो गया या B हो गया, तो आप तो कहने वाले हैं कि ये हो गया cos 11x, बीच में प्लस का साइन है, और मैंने यहां लिख दिया cos A माइनस B यानी 3x। देखिए अगर गलती से कोई 4x को पहले ले भी लेगा तो cos के केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि cos माइनस थीटा इज cos थीटा। अब बस हमारे को इंटीग्रेट करना है, जो कि आप समझ गए। अगर आप ऑप्शंस को देखते हैं तो ये पहले लिखा हुआ है उन्होंने sin 3x अपॉन 3, और यहां आ गया है बच्चों sin 11x अपॉन 11, यानी दोनों के दोनों आंसर्स साइन में होने चाहिए थे। अगर आप ध्यान से देखें, 2 इंटू 3 जो है वो 6 हो जाएगा, 2 इंटू 11 जो है वो 22 हो जाएगा, लेकिन यहां एक स्मार्ट वर्क ये बनता था कि ये ऑप्शंस नहीं हो सकते थे जहां पर साइन और कॉस मिक्स हैं, तो सिर्फ ये 2 ऑप्शंस हो सकते थे। और अगर आपको फॉर्मूला मालूम होता कि 2 cos A cos B साइन में और अगर आपको फॉर्मूला मालूम होता कि 2 cos A cos B कॉस में ओपन होता है और उनके दोनों के इंटीग्रेशन साइन में आएंगे, तो आप सिर्फ इस पे फोकस करते। फिलहाल पूरा क्वेश्चन करने के बाद भी लगभग 1 मिनट में हम इसको अच्छे से कर सकते हैं, और ऑप्शन है ऑप्शन ए। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक रैशनल फंक्शन है, बट क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और एक सुटेबल सी स्पेशल इंटीग्रेशन लगा देनी है। लेकिन यहां है माइनस, तो हमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को +1 बनाना पड़ता है, और आपको मालूम है माइनस को हम कॉमन तो लेंगे, लेकिन रूट के बाहर नहीं ले जा सकते हैं, नहीं तो वो आयोटा बन जाएगा। तो मैं यहाँ क्वेश्चन दोबारा से लिख रहा हूँ, और हम यहाँ पर सबसे पहले माइनस कॉमन लेंगे, लेकिन हम यहाँ बोलते हैं एबीटी के अंदर कि टेम्परेरली कॉमन लेंगे। तो देखिए यहाँ रूट के अंदर ही हमने एक जगह बनाई है, माइनस कॉमन ले लिया है, ऐसा आ गया। ध्यान से देखिए, अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, हम एक्स के कोएफिशिएंट पर आते हैं विच इज 2, उसका हाफ करते हैं और उसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ध्यान से सुनिए, हमने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को देखा, वो +1 था, हम एक्स के कोएफिशिएंट पे आए, उसको हाफ करा, उसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया। यहां देखिए सब्ट्रैक्ट कर लिया, ऐड तो मैंने करा हुआ था। अब इनको काउंट करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहां ये चीज इस तरह से दिखने लग गई। और यहां -3 -1 जो है वो -4 हो गया। टाइम टू ओपन, दैट इज टू मल्टीप्लाई माइनस साइन इनसाइड। अब यहां 4 पहले आ गया, जिसको मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर, और x + 1 होल स्क्वायर क्या आ गया, माइनस आ गया। अरे ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन बन गया साइन इनवर्स ऑफ x बाय a का। तो x के बदले x + 1, क्योंकि ये लीनियर टर्म है। एनसीईआरटी में इसमें भी टी पुट कराया जाता है। बच्चों आप बिल्कुल भी मत डरो, अगर ये x + 1 है आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो। सो ये आ गया है साइन इनवर्स ऑफ x + 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, और हम चेक करते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन है। ये नहीं हो सकता, ये न्यूमरेटर के लिए होता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, यानी यहां ऑप्शन सी जो है वो एक परफेक्ट ऑप्शन है। मैं फिर से बता दूं, एनसीईआरटी में इसको फर्दर आगे टी पुट कराया जाता है और थोड़ा लेंदी कराया जाता है,
क्योंकि ये चीज़ लीनियर है और x का कोएफिशिएंट 1 है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 होगा और ये यहां इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा। हम कभी बहुत आसान, कभी बहुत टिपिकल, यानी आपको हर एक वीडियो जो पोस्ट करा जा रहा है उसको हर हालत में प्रैक्टिस करना ही है। और साथ साथ ये भी बता देना है कमेंट बॉक्स में कि ऑलरेडी कितने क्वेश्चंस आते थे या आपको क्वेश्चंस के लेवल किस तरह के चाहिए, ताकि हम इस तरह से आगे बढ़ते रहें और मिलकर पढ़ाई करते रहें। आइए आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। और ऐसा क्वेश्चन हमने करा है, इसी सेशन के अंदर करा है, तो मुझे लग रहा है आप हाईली मोटिवेटेड होंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। इस बार हम क्या करते हैं, cos 2x को डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये ऑलरेडी क्या दिया हुआ है 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां पर साइन स्क्वायर एक्स बच जाएगा, यानी cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर बच जाएगा, यानी ऊपर 1 बच जाएगा और नीचे cos स्क्वायर एक्स बच जाएगा। और यहां जब हम cos स्क्वायर एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो यह आ जाएगा 6 स्क्वायर एक्स, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों tan x प्लस सी। तो यहां जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन बी आ रहा है। तो ये इस सीरीज का पहला सेशन था जो हमने कवर कर लिया है। सारे के सारे क्वेश्चंस, चाहे वो क्लास 9 से लेकर 12 तक के हो, आपको जरूर करना है और बताते रहना है। तो बच्चों देखिए कैसा चल रहा है अभी तक। जितने क्वेश्चंस आपने करे हैं, क्या वो आपको अच्छे से आते थे? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। और आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ।